इंडिया और पाकिस्तान के बढ़ते टेंशन्स के बाद हमने कई सारी चीजें देखी। सबसे पहले कल रात को एयर स्ट्राइक्स हुई, जिसके कई सारे वीडियोस जो आपने देखे होंगे इंडियन आर्मी की तरफ से सामने भी आए हैं, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कहां जाके उन्होंने अटैक किया है और किस तरीके से किया है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 9 जगहों पे अटैक किया गया है और मिसाइल्स वहां साधी गई है। अब उन 9 जगहों पे बताया गया है कि जो 9 अलग अलग जगहें हैं वहां जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स थे और उन पे अटैक किया गया है और उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि हमने इन्हीं को अटैक किया है। लेकिन अब रिटेलिएशन में काफी सारा हमें लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम रिटेलिएशन की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कई सारे शेल्स, कई सारी फायरिंग, गोलाबारी देखने को मिली, जिसमें पुंछ, उड़ी और करना इलाका जम्मू कश्मीर का इम्पैक्ट और इफेक्ट हुआ है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट की बात करें तो पुंछ इलाके में देखने को मिला है और अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक 12 किलिंग्स यानी 12 लोग वहां अपनी जान गंवा बैठे हैं और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। लेकिन जब एमएलए पुंछ हवेली एजाज जान से बात की हमने तो उन्होंने कहा कि 10 लोगों की ऑफिशियल कंफर्मेशन है, 10 लोग जो अपनी जान गंवा बैठे हैं और 38 ऐसे लोग हैं जो अभी तक जख्मी है। उनमें से 2 को जम्मू भी शिफ्ट कर दिया गया है। अब अगर पुंछ की ग्राउंड सिचुएशन की अभी बात करें तो पुंछ में ग्राउंड सिचुएशन काफी ज्यादा पेचीदा है, कशीदा हालात हैं, लोग डरे हुए हैं, डरो खौफ का माहौल है। एजाज जान जो कि एमएलए हैं उन्होंने कहा कि मैसिव डिवेस्टेशन है, यानी तबाही बड़ी लेवल पे हो चुकी है और तकरीबन 65% पॉपुलेशन जो पुंछ के टाउन में रहती थी, ये मैं किसी गांव की बात नहीं कर रहा, किसी एक स्पेसिफिक छोटे से इलाके की बात नहीं कर रहा, पुंछ का मेन टाउन जो सबसे बड़ा मार्केट का इलाका है, सबसे बड़ा इलाका माना जाता है, जहां आबादी ज्यादा रहती है, घनी आबादी है, वहां मैसिव डिवेस्टेशन देखने को मिली है और तकरीबन 65% आबादी वहां से ऑलरेडी निकल चुकी है। या तो वो जम्मू की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अपने मकान, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त जम्मू में रहते होंगे, तो वो जम्मू की तरफ रवाना हुए, या उसके साथ साथ वो बफलियाज और सुरनकोट की तरफ जा रहे हैं। बफलियाज अगर आप देखें तो आप जब बफलियाज की तरफ आते हैं फिर आगे आप पीर की गली से होते हुए शुपियन इलाके से कनेक्ट होते हैं और सुरनकोट उसका अदर साइड है। तो ये अभी वहां सूरत हाल है कि 65% आबादी अभी वहां से एवैक्यूएट हो चुकी, वो निकल चुकी है वहां से, उन्होंने खाली कर दिए हैं अपने मकान। एजाज जान ने शुरू किया इस बात से, उन्होंने बताया आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास जब पाकिस्तानी जो आर्टिलरी गन्स है उन्होंने शेलिंग स्टार्ट की तमाम साइड से। तो सबसे पहले एक गांव से होते हुए दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर चौथे गांव और फाइनली ये गोलाबारी का सिलसिला पुंछ के मेन टाउन तक पहुंच गया और मेन टाउन में अभी तक कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो इसकी जद में आए हैं। अब उनमें मैं आपको कुछ मेजर स्पॉट्स बता दूं, जिसमें जो मीडियम रेंज आर्टिलरी के शेल्स में आए हैं उसमें अगर बात करें जो डाक बंगलो है पुंछ का वो इसकी जद में आया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसकी जद में आया है, बस स्टैंड, फॉरेस्ट ऑफिस और कई सारे ऐसे क्रूशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हैं। अब कई सारी जाने गई, उसमें कहीं बच्चे भी मौजूद हैं। तो ये समझने वाली बात है कि इस शेलिंग में जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में जहां सिविलियंस की जान जाती है, एक फैमिली जो जम्मू की तरफ जा रही थी, एक व्हीकल में बैठी थी और सड़क पे उस गाड़ी पे शेल आता है और 2 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिसमें से एक बच्चा भी है। उसके साथ साथ डाक बंगले के पास एक घर मौजूद था, उस घर पे शेल लगा जिसकी वजह से 2 बच्चे उसमें उसकी जद में आ गए और वो मारे गए। तो कई सारे लोग अभी जख्मी हालत में हैं, कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। अनऑफिशियली कई सारे मीडिया हाउसेस ने 12 रिपोर्ट किया है और 50 से ज्यादा लोगों का ये बताया है कि उन्हें वो जख्मी हालत में है। लेकिन एजाज जान ने कहा कि अभी कंफर्मेशन 10 लोगों की मौत की है और उसके साथ साथ ऐसे 38 लोग बताए जा रहे हैं जो जख्मी हैं। तो वहीं उसके साथ अगर देखें तो उड़ी और हमारा जो दूसरा इलाका है करना का इलाका, वहां भी नुकसान देखने को मिला है। लेकिन करना के एमएलए से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जानी नुकसान नहीं है लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो कई सारे इलाके उसमें मौजूद हैं जो करना में इसकी जद में आए हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले करना का जो टंगडार का मेन मार्केट है, टंगडार के मेन मार्केट में गोलाबारी हुई है। टंगडार का मेन मार्केट जो दुकानें हैं वहां वो उसकी जद में आए हैं।
तो ये एक काफी बड़ा इशू, एक चैलेंजिंग इशू रहेगा देखने आने वाले वक्त में कि किस तरीके से इस सब सिनेरियो को, इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। क्योंकि टंगडार का मेन मार्केट आज तक कभी इम्पैक्ट नहीं हुआ। जब वहां के एमएलए से बात की तो उन्होंने कहा कि 2021 से सीज फायर चल रहा था, लेकिन आज तक जब भी करना ने गोलाबारी या ऐसी सब चीजें देखी है, इस इंटेंसिटी की कभी नहीं देखी है। जमीन और आसमान का फर्क इसमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 8 घर इसमें खोए हैं और उसके साथ साथ कई सारे जगहों पे डैमेज हुआ है, जिसमें एक लोकल मस्जिद भी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसा मैंने आपको कहा कि टंगडार मार्केट ने उस पर एक्सटेंसिव डैमेज देखने को मिला है और आग फैली थी, आग नमूदार उसकी वजह से हुई थी और उसको कंट्रोल करने के लिए भी कई सारे लोग हम जो हैं वो मशीनरी वहां लगी हुई थी। तो वो एक और एरिया है जहां काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो पाकिस्तानी शेल्स जो चौकी बल इलाके में भी लैंड हुए थे, जहां 2 घरों और कई सारी गाड़ियों और दुकानों को भी नुकसान देखने को मिला था। तो जावेद मिर्चाल साहब ने यह भी कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी मिला, मैंने उन्हें कहा कि इस वक्त में हमें यहाँ एक सर्जन की ज़रूरत है, एक गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और जो कुछ हो सकता था इस वक्त सरकार से वो तमाम तर चीज़ें अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है। तो कई सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। वहीं अगर उड़ी की बात करें, उड़ी एक और बड़ा एक ऐसा स्पॉट है जहां इंस्टेंट टारगेट बनता है और वहां भी शेलिंग हुई। हमने कुछ वीडियोस ऐसे देखे, कुछ फोटोज ऐसे देखे जहां कुछ नुकसान देखने को मिला और वहां भी जो शेलिंग थी वो इंटेंस थी। जो एक रेजिडेंट वहां के, उन्होंने कहा कि कमलकोट इलाके में, कमलकोट बेल्ट में, सलामाबाद में और लगाना इलाका जो है वहां शेल्स आए हैं, वहां शेल्स देखने को मिले हैं। तो उससे कई सारा नुकसान वहां हुआ है। लेकिन उड़ी और करना में जानी नुकसान कोई नहीं देखने को मिला, लेकिन पुंछ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है और पुंछ के अस्पताल में अभी भी कई सारे मरीज जेर इलाज मौजूद हैं। तो ओवरऑल डर का माहौल हर तरफ से है। कल रात से ही हमने देखा कि जो जेट्स की आवाजें सुनाई दी, उसके बाद एक पैनिक क्रिएट हुआ था और लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। उससे पहले मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया था और लोगों को अवेयर किया गया था कि मॉक ड्रिल होगी, इसीलिए किसी ने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। लेकिन फिर वो फिलहाल मॉक ड्रिल भी कैंसिल कर दी गई। तो जो डर और इस डर का माहौल है, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई ऐसे टाइम पे, इतने कम टाइम में एक ऐसी सिचुएशन हुई जहां शायद लोग ये समझ भी नहीं पाए कि किस तरीके से इसे प्रोसेस करना है और किस तरीके से खुद को समझाना है। तो जो डर का माहौल है उसमें लोग पैनिक हैं ओवरऑल और समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से इसे हैंडल करेंगे। तो कई सारी और चीजें इसमें देखने को मिली। वहीं अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इस पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने किया वो जो है डिफेंस मैकेनिज्म के मुताबिक है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान आउट ऑफ इट्स वे गया है। उसके साथ अगर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि वो सिक्योर इवैक्यूएशन और कंपनसिव रिहेबिलिटेशन दें अफेक्टेड फैमिलीज को। रविंद्र रैना जो कि फॉर्मर चीफ है बीजेपी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो लोग सिविलियंस बॉर्डर के पास रहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए ये बात कही कि जो वो टारगेट उन लोगों को कर रहे हैं जो सिविलियंस बॉर्डर के पास रहते हैं उन इलाकों में, और पाकिस्तान उन्हें टारगेट कर रहा है। तो ये कई सारी चीजें इस पूरे दिन में आज देखने को मिली है। लेकिन अभी सरकार से जो बात करते हैं, एमएलए जो कंसर्न हैं पुंछ के, उन्होंने यही बात कही कि अभी सरकार का यही फोकस है कि किस तरीके से रिहेबिलिटेट करें लोगों को, उन्हें सेफ जगहों पे ले जाया जा सके। तो वहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की बात करें तो उन्होंने एक्टिवेट कर लिए हैं डेजिग्नेटेड पब्लिक शेल्टर कैंप्स, ताकि ऐसी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें पूरे अरेंजमेंट्स उन्हें मिल सकें और उन्हें प्रॉपर तरीके से रीलोकेट कर सकें सेफर एरियाज पे। तो एक टीम बनाई गई है सीनियर ऑफिसर्स की, जिसमें 2 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है, चीफ प्लानिंग ऑफिसर है, तहसीलदार हवेली है। काफी सारे ऑफिसर्स हैं जो इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या उन जगहों पे प्रॉपर फैसिलिटीज और लॉजिस्टिक्स को, ताकि जो भी ऑपरेशन हो वो स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। तो उसके साथ साथ डेजिग्नेटेड शेल्टर्स भी बनाए गए हैं जिसमें काफी सारी जगहें मौजूद हैं और एडमिनिस्ट्रेशन
पूरी तरीके से लोगों के साथ इस वक्त खड़ी है ताकि उन्हें और ज़्यादा नुकसान झेलना न पड़े। लेकिन अब ये सिचुएशन जो पैनिक सिचुएशन ओवरऑल क्रिएट हुई है, इस सिचुएशन में लोगों को क्या करना है, तो जो सरकारी एडवाइजरी अभी आती है सबसे पहले उसे प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करें और जो भी सरकार की तरफ से नोटिस आती है उसे इग्नोर ना करें, उसे फॉलो करें ताकि आप तमाम वो चीजें कर पाए जो सरकार इस वक्त चाहती है और आपको किसी भी किस्म की और परेशानी ना करनी पड़े। लेकिन जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं, बॉर्डर के नजदीक रहते हैं, एलओसी के नजदीक रहते हैं, वो लोग इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते होंगे, क्योंकि अगर श्रीनगर या मेन सिटी जम्मू में इस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ है, इस तरीके का पैनिक क्रिएट हुआ है, तो ये बात समझनी भी काफी जरूरी है कि वो लोग जो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, जो कल रात से अभी तक सिर्फ गोलेबारी की आवाज सुन रहे हैं, बंदूक की आवाज सुन रहे हैं, गोली की आवाज सुन रहे हैं, शेल की आवाज सुन रहे हैं, उनका इस वक्त मेंटल सिचुएशन कैसा होगा। उनका पैनिक करना तो जायज है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्हें सेफ जगह पे ले जाया जा सके और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है। और पुंछ का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुंछ में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी देखने को मिली है। और अब एमएलए ने भी यही कहा, जो कंसर्न एमएलए हैं वहां के, उन्होंने भी यही कहा कि अभी सबसे पहला हमारा फोकस, हम प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें सेफ जगहों पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि और फर्दर जानी नुकसान हमें देखने को न मिले। वहीं करना और उड़ी में जानी नुकसान तो नहीं है, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा है। और वहीं करना की एक बात पे और मैं बताना चाहूं कि करना के एमएलए ने कहा कि तकरीबन आबादी यहाँ की 80,000 है और अगर बंकर्स की बात करें उसके मुकाबले में जो अंडरग्राउंड बंकर्स है वो काफी कम है। तो बंकर्स की लेकिन जो सूरत हाल है वो बेहतर है, वहां रहा जा सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में ऐसी जगहों पे बंकर्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि लोग जो सिविलियंस हैं खासतौर पे वो सेफ तरीके से रह सकें। अब फिलहाल जब तक हमारे पास जो खबरें सामने आई थी तब तक गोलाबारी अभी फिलहाल के तौर पर रुक गई थी और हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वक्त में भी गोलाबारी रुकी रहे, एक बेहतर रास्ता निकले जिससे सिविलियन जाने और इसकी जद में न आए। अब ये सब जो आपको पूरी कहानी हमने सुनाई, ये आप सबको मालूम होगा कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में एक अटैक हुआ था उसी के रिटेलिएशन में आज इंडिया की तरफ से ये मिसाइल अटैक किया, फिर एक और रिटेलिएशन जो पाकिस्तान की तरफ से हुई और उसके चलते जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला और कई सारी मासूम जानें चली गई और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो जख्मी हालत में मौजूद हैं। तो अब आने वाले वक्त में शायद हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हालात थोड़े सुधर जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और सिविलियन लोग सुकून से, चैन से एक बार फिर अपने घरों में रह पाएंगे और आराम से सुकून की सांस ले पाएंगे। लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या कुछ नई अपडेट्स आएंगी, वो भी वक्तन फवक्तन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।